हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में संस्कृत पदप्यूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा के कुछ श्लोक बता दिए थे। तो आज हम आपको इस वीडियो में उससे आगे वाले श्लोक के बारे में बताएंगे। तो हम आपको पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। श मुहूर्तात् यु पुण्ड्रेण अस्तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षममं मां वा भ्रातॄन् वा अपि प्रापस्यसि। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में युधिष्ठिर के बारे में बात हो रही है। तो क्या कहा गया यहाँ पर? सह मतलब वो, मुहूर्तात् यु का मतलब होता है थोड़ी ही देर में, पुण्ड्रेण अस्तं तो पुनः का मतलब होता है फिर, दृढ़ अस्तं का मतलब द्रोणाचार्य जी, प्रत्यभाषत का मतलब होता है बोले। तो पूरा मतलब क्या होगा? वो द्रोणाचार्य जी थोड़ी ही देर में दोबारा बोले। तो किससे वो बोलते हैं? युधिष्ठिर से बोलते हैं। तो वो द्रोणाचार्य जी थोड़ी ही देर में दोबारा युधिष्ठिर से बोले। तो वो क्या बोले? अथ इस समय, वृक्षमिमं इस वृक्ष को, अर्थात इस समय तुम इस वृक्ष को, माम मुझे, वा अथवा, तो क्या बोले? इस समय तुम इस वृक्ष को अथवा मुझे, भ्रातॄन् का मतलब होता है भाइयों को, वा अथवा अपि का मतलब भी, प्रापस्यसि का मतलब होता है अच्छी तरह देखना। तो वो क्या बोलते हैं? इस समय तुम इस वृक्ष को अथवा मुझे अथवा अपने भाइयों को भी अच्छी तरह देख रहे हो। ये कौन बोलता है? गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से बोलते हैं। तो एक बार हम दोबारा इस श्लोक का अर्थ जान ले रहे हैं कि क्या होगा। वो द्रोणाचार्य जी थोड़ी ही देर में दोबारा युधिष्ठिर से बोले, इस समय तुम इस वृक्ष को अथवा मुझे अथवा अपने भाइयों को भी अच्छी तरह देख रहे हो। तम उवाच स कौन्तेयः पश्याम एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृभाषं चेति पुनः पुनः। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में युधिष्ठिर जी ने क्या कहा। तम उवाच, तम मतलब उन, उवाच का मतलब होता है कहा। तो उनका मतलब है यहाँ पर द्रोणाचार्य जी से, उवाच कहा, सह मतलब उस, कौन्तेयः मतलब कुंती पुत्र, पश्याम एनं का मतलब होता है देख रहा हूँ, वनस्पतिम का मतलब होता है इस वृक्ष को। तो ये मतलब क्या होगा यहाँ पर पूरा? उस कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन है? युधिष्ठिर जी। उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन अर्थात द्रोणाचार्य जी से कहा, मैं इस वृक्ष को, भवंतम चा मतलब और, भवंतम मतलब आपको, मैं इस वृक्ष को और आपको तथा मतलब भ्रातृ भाइयों को, भाषम अर्थात गिद्ध पक्षी, चेति पुनः पुनः मतलब बार बार देख रहा हूँ। तो मतलब क्या होगा? उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा, मैं इस वृक्ष को और आपको तथा अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूँ। तम उवाच अपसर्पति द्रोणो आप्रीतमना यो
नैत इच्छकयं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम् इति यो कुत्सयन्। तम मतलब उस, तो यहाँ पर उस का मतलब है यहाँ पर युधिष्ठिर जी से, उस युधिष्ठिर से। अपशर्पति का मतलब होता है दूर हट जाओ। द्रोणो आप्रीत मनः यु, द्रोणाचार्य जी आप्रीत मनः यु का मतलब होता है नाराज होकर, अप्रसन्न मन से। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, उस युधिष्ठिर से नाराज होकर अप्रसन्न मन से द्रोणाचार्य जी ने दूर हट जाओ इस प्रकार कहा। नैत इच्छक्यम का मतलब होता है नहीं किया जा सकता। त्वया तुम्हारे द्वारा, वेद्धुं का मतलब वेदना, लक्ष्यम इत्येव तुम्हारे द्वारा लक्ष्य को वेधा नहीं जा सकता। कुत्सयन का मतलब कोसते हुए। तो यहाँ पर इस पूरे श्लोक का क्या मतलब होगा, तुम्हारे द्वारा ये लक्ष्य वेधा नहीं जा सकता कोसते हुए। इस प्रकार युधिष्ठिर से नाराज होकर अप्रसन्न मन से गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे दूर हट जाओ इस प्रकार कहा। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले श्लोक में ये देखा था कि युधिष्ठिर जी गुरु द्रोणाचार्य जी से ये कहते हैं कि मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी को देख रहा हूँ। तो इसी बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा ये लक्ष्य वेधा नहीं जा सकता। ततो दुर्योधन अदीन अस्तान धारत राष्ट्रवान महायशा तेनयो कर्मयोगेन जिज्ञासु परिपृच्छत। ततो का मतलब इसके बाद, दुर्योधन अदीन अस्तान, दुर्योधन अदीन का मतलब दुर्योधन आदि अस्तान, उन धारत राष्ट्रवान का मतलब होता है धृतराष्ट्र के पुत्रों से, महायशः का मतलब होता है महान यशस्वी, अर्थात द्रोणाचार्य जी ने, अर्थात महान यशस्वी द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से। अर्थात कहने का यह मतलब है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले दुर्योधन से और उसके बाद सभी शेष भाइयों से तेनेयो क्रम योगेन, इसका मतलब होता है उसी क्रम से, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने के इच्छुक, परिपृच्छत का मतलब पूछा, अर्थात जानने के इच्छुक महान यशस्वी गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अर्थात सबसे पहले दुर्योधन से और उसके बाद शेष भाइयों से उसी क्रम से पूछा। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राघवश्च अन्य देशजान् तेन था च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सितः। अन्याश्च और अन्य, शिष्यान् मतलब शिष्यों से, और इसके बाद अन्य शिष्यों से, भीमादीन मतलब भीम आदि, अर्थात कहने का ये मतलब है इसके बाद उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों से, राघवैश्य अन्य देश जान मतलब और अन्य देशों में उत्पन्न राजाओं से भी, तेन थाम मतलब वैसा ही। तो यहाँ पूरा कहने का क्या मतलब है कि
उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों से और अन्य देशों में उत्पन्न राजाओं से भी वैसा ही प्रश्न पूछा। और सर्वे का मतलब सभी के द्वारा, और सभी के द्वारा। तत्सर्वम का मतलब होता है वह सब कुछ। वह सब कुछ का मतलब यहाँ पर ये है कि इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को और गिद्ध पक्षी को पश्याम देख रहा हूँ, और सभी के द्वारा वो सब कुछ देख रहे हैं। इति इस प्रकार कुत्सितः का मतलब तिरस्कृत कर दिए गए। तो यहाँ पर इस पूरे श्लोक का जो मतलब होगा वो होगा, इसके बाद उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों से और अन्य देशों में उत्पन्न राजाओं से भी वैसा ही प्रश्न पूछा, और सभी के द्वारा हम वो सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार तिरस्कृत कर दिए गए। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब गुरु द्रोणाचार्य जी भीम आदि अन्य शिष्यों से पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, तो जो सभी शिष्य होते हैं और भीम होते हैं वो यही कहते हैं कि हम इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को और गिद्ध पक्षी को देख रहे हैं। तो ऐसा सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी दोबारा नाराज हो जाते हैं, अर्थात वो तिरस्कृत कर दिए गए। अब हमारा अगला श्लोक है, ततो धनंजयं द्रोणः शमयमानो अभ्यभाषत त्वया इदानीं प्राहर्तुम् एतत् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो मतलब इसके बाद, धनंजयम का मतलब होता है अर्जुन। इसके बाद अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य जी शमयमानो का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत का मतलब बोले। इसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी अर्जुन से बोले, त्वया इदानीम, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, इदानीम अब तुम्हारे द्वारा, प्राहरत्तम का मतलब प्रहार किया जाना चाहिए। अब तुम्हारे द्वारा प्रहार किया जाना चाहिए। एतत् लक्ष्यम, एतत् इस लक्ष्यम, लक्ष्य को, इस लक्ष्य को, विलोक्यताम का मतलब देख लो, इस लक्ष्य को देख लो। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब होगा यहाँ पर, इसके बाद मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा या अर्जुन से बोले, अब तुम्हारे द्वारा प्रहार किया जाना चाहिए, इस लक्ष्य को ध्यान से देख लो। एवं उक्ता सव्यसाची मंडलीकृतकार मुखः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः, एवं का मतलब इस प्रकार, उक्तः का मतलब कहा गया, इस प्रकार कहा गया, या हम कह सकते हैं इस प्रकार आदेश देने पर। सव्यसाची का मतलब होता है दाहिने और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने की कला में निपुण। मंडलीकृतकार मुखः का मतलब होता है धनुष को मंडलाकार बनाए हुए, या हम कह सकते हैं धनुष को ताने हुए। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब होगा, इस प्रकार आदेश देने पर धनुष को मंडलाकार बनाए हुए या धनुष को ताने हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने की कला में निपुण अर्जुन। तस्थो का मतलब खड़े हो गए, भाषम मतलब गिद्ध पक्षी को, समुद्दिश्य, समुद्दिश्य का मतलब होता है निशाना साधकर,
अर्थात गिद्ध पक्षी को निशाना साधकर खड़े हो गए। गुरु वाक्य प्रणोदितः, तो इसका मतलब होता है गुरु के कथन से प्रेरित हुए। तो अब यहाँ पर इस श्लोक का जो मतलब निकलेगा वो होगा, इस प्रकार आदेश देने पर गुरु के कथन से प्रेरित हुए धनुष को मंडलाकार बनाए हुए दाहिने और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने की कला में निपुण अर्जुन गिद्ध पक्षी को निशाना साधकर खड़े हो गए।